नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। इस हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में हम देख रहे हैं करीब 29 अंकों का इजाफा निफ्टी 50 दिखा रहा है। निफ्टी बैंक 60.2 पर, लेकिन मिड कैप्स हैं जो थोड़ी सी नरमी के साथ कर रहे हैं कारोबार, लगभग 85 पॉइंट नीचे इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है क्योंकि आज स्मॉल कैप्स की तरफ से भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हालांकि अगर आप कंट्रीब्यूशन वाइज देखें कि कौन से स्टॉक्स ज़्यादातर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें बैंकिंग काउंटर्स आगे हैं, खासतौर से आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक, इनका योगदान अच्छा है। फिर भारती एयरटेल भी और एलएनटी भी तेज़ी में बैठा है। हालांकि एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, आईटीसी और मारुति, ये कुछ शेयर हैं जो इंडेक्स को थोड़ा सा कर रहे हैं ड्रैग। दो स्टॉक्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कल लिस्टिंग हुई, एक बहुत ही ज़ोरदार लिस्टिंग इसकी रही और आज भी एक काउंटर करीब 9% के गेंस पर कारोबार कर रहा है। और दूसरा आज की लिस्टिंग पीएन गाडगिल, 800 के ऊपर कारोबार करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया था। इसने भी एक अच्छी पारी की शुरुआत की है। यहाँ पर भी ज़ोरदार लिस्टिंग गेंस देखे गए हैं। पीएन गाडगिल का शेयर लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर और वो भी एक ट्रेड है जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। वैसे आईपीओ मार्केट काफ़ी गर्म है और उस लिहाज से नई लिस्टिंग्स पर भी नजरें रहेंगी। पीएन गाडगिल अब आप देख रहे हैं 800 के हल्के से नीचे ट्रेड करता हुआ, लेकिन तभी भी 66% ऊपर, 66% के प्रीमियम के साथ ये कर रहा है कारोबार। चलिए हमारे जानकारों को अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उनके रिटर्न्स देखते हैं। फिर बात होगी यहाँ से आगे किस तरह की रणनीति आपको अपनानी चाहिए और क्या ट्रेड्स लेने चाहिए। मधु बंसल, साथ ही साथ हरीश जुजारे और कपिल शाह हमारे साथ हैं इस पर्टिकुलर हफ्ते और इनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं। सवाल यही है यहाँ से आगे अपनी रणनीति को ये कैसे बिठाने वाले हैं। मधु बताइए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी गिवन द मार्केट कंडीशन? जी। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, निफ्टी लगातार 25,440 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिसको तोड़ने के लिए अच्छा बाइंग प्रेशर लगेगा। बॉलिंजर बैंड्स भी वोलेटिलिटी दर्शाने में काफी स्क्वीज दिख रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है कंसोलिडेशन का सिग्नल है। जब तक 25,440 ऊपर की तरफ और 25,230 नीचे की तरफ नहीं तोड़ता, तब तक एक मूवमेंट, ऐसी ही मूवमेंट रह सकती है। आज के लिए सेल ऑन राइस अपनाना चाहिए। हालांकि पोजिशनल व्यू अभी भी पॉजिटिव है, थैंक्स टू इंक्रीज्ड पुट राइटर्स। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये फिलहाल 52,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी बैंक पर। निफ्टी में ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे सकती है। हरीश, मिड कैप्स में जो स्थिति बनी है उस लिहाज से अगर आप अपना पोर्टफोलियो नए सिरे से एनालाइज करेंगे, क्या आपको लग रहा है दिग्गजों पर लीन इन करने की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर मिड कैप्स में भी मौके दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मार्केट में बिल्कुल जिस तरह का माहौल है, स्लाइटली कंसोलिडेशन में है मार्केट। लेकिन दिग्गज स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत तेजी लग रहा है, जैसे हीरो मोटर कॉर्प हो गया और सीमेंस हो गया और एलएनटी हो गया। इस तरह के स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। और अगर दूसरा चीज है कि अगर स्मॉल और मिड कैप की बात करते हैं, स्मॉलर पे सेलेक्टिव स्टॉक्स में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मेरा मुझे लग रहा है कि अगर स्मॉल एंड मिड कैप्स में अगर कोई एंट्री करना है तो जो करेक्शन हुआ है प्रीवियस 2-3 हफ्ते पहले, तो वो वाले स्टॉक्स को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है स्टॉक्स में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रफ आइडिया रहेगा। कपिल को कुछ देर में जोड़ेंगे, लेकिन पहले इनके ट्रेड्स अब लेना शुरू करते हैं। तब तक आई थिंक कपिल भी आ जाएंगे हमारे साथ। यहाँ पर पहले तो मधु का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा स्क्रीन पर और जो ट्रेड्स इन्होंने कल और आज में कैरी किए हैं उसमें एक तो ग्रेफाइट इंडिया, आयशर मोटर था। इनफैक्ट श्री रेणुका के साथ भी ये बनी हुई थी, लेकिन तीनों में आज सुबह में इन्होंने कर लिया है एग्जिट। तो मधु एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगी। मधु बताइए क्या ट्रेड रहेगा? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा चोला होल्डिंग्स में। अपने ऑल टाइम हाई को फ्रेशली ब्रीच करता हुआ ये स्टॉक ऊपर जाने की पूरी तैयारी में है। अगर इंडेक्स से इसको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो इस स्टॉक में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। टारगेट इसका मैं 2150 का लेकर के चलना चाहूंगी। वहीं स्टॉप लॉस इसमें आप 1900 का लेकर के चलिए। इस स्टॉक में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, आप कह रही हैं 2150 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बनता हुआ चोला फाइनेंस में
करीब 2-2.25% तक के गेन्स यहाँ पर साफ देखने को मिल रहे हैं और 1900 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 2150 टारगेट है। मधु ने पहला कॉल ले लिया है। एनबीएफसीज में हमने देखा है वैसे भी अच्छी खासी री रेटिंग हो रही है। ये बाई साइड का ट्रेड है। हरीश के पोर्टफोलियो में देख रही थी, एक तो एक्शन कंस्ट्रक्शन वाले ट्रेड के साथ बने हुए हैं। आज सुबह में इन्होंने टोरेंट पावर बुक किया 1802 पर और इंडिया सीमेंट में एग्जिट किया 369 पर। हरीश, नया सौदा? हर्षा जी, मेरा नेक्स्ट पहला सौदा रहेगा हीरो मोटर कॉर्प में बाय करने की राय है। बहुत दिनों के थोड़ा करेक्टिव फेज के बाद एक फिर से मोमेंटम दिखाई दे रहा है और फिर से एक बार नया हाई ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाय करना चाहिए हीरो मोटर कॉर्प। ऊपर का टारगेट रहेगा 6400 का और स्टॉप लॉस रहेगा 5720। 5720 के स्टॉप लॉस के साथ आप कह रहे हैं हीरो मोटो कॉर्प में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। 6400 आपके लिए दरअसल टारगेट के तौर पर काम करेगा। ये इनफैक्ट एक बिग बॉय स्क्रीन पर आ रहा है। कपिल आई थिंक हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो फिर हरीश, दूसरा ट्रेड इस समय देने का इरादा है क्या आपका कोई? हर्षा जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा थोड़ा सेकंड हाफ के लिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा माइनर करेक्शंस दे, तो उसके लिए मैं वेट करता हूँ। मधु, आपका क्या प्लान है? जी, मेरा भी सिमिलर प्लान है। मैं भी थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल और करेक्शन के लिए वेट करना चाहूंगी। ओके, तो कपिल, अब तक तो नो शो है। देखते हैं क्या दिक्कत हो गई है, क्योंकि ये ट्रेड्स भेज तो रहे थे लेकिन अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कपिल से बातचीत होगी और साथ ही साथ इरफान रजाक, प्रेस्टीज एस्टेट्स के एमडी से भी हम रूबरू होंगे। हाल ही में कंपनी ने 5000 करोड़ का एक QIP लॉन्च किया था, उसको तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, उस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। जवान जान मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। Presenting the new Skoda Sports Range. Live the thrill. Skoda. The man from Motilal Oswal is back with his timeless wisdom. पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है? श्रीपाल भाई, आप अपने धंधे पे ध्यान दो। इन्वेस्टिंग के लिए हम हैं ना। Never forget the 3 R's of investment: research, research and रिसर्च। sir. The man from Motilal Oswal. Solid research, solid relationships. Before you invest, call us 92345 92345. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Caring for the world begins with a home that cares. This is my home. ये मेरा संसार है. Introducing Sansar, mindfully crafted home decor fabrics for those who choose to care, for those who live consciously. Sansar, a D-Decor brand. Live consciously. ये ले, तू भी ले. No, just 20 more points. Yes, what? Hey bro, combat trading? Nah, neo trading. Real action is happening in the stock markets. Download the Kotak Neo app and start neo trading. जो तेज हैं, वो आगे हैं. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अमित जी, हाँ जी, दुनिया में आपकी सबसे फेवरेट प्लेसेस कौन सी हैं? ओह, लंदन। पीकाजी खाओ, लंदन जाओ। रोज जीतो हर पैक पर एक गारंटीड गिफ्ट। पीकाजी खाओ, लंदन जाओ। अरे वेल्थ बढ़ानी है कि नहीं, तो अपने बैल दौड़ाओ। ये है लार्जवा, ये मिडवा और ये है छुटवा। बेस है सबसे शानदार चिंटुआ, और इनसे बनता है सैमको मल्टी कैप फंड विद 4-in-1 स्ट्रेटजी, जिसमें ये चारों मिलकर लड़ेंगे आपके लिए मार्केट की बुल फाइट। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सरिया बाबू, रो क्यों रहे हो? मैं क्यों बताऊं? बता दो यार। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग ओहो, वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। सालों साल चलोगे, लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। अच्छा, हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है? हाँ। लेबर आ गई।
सुनो, छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। मैं आया। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। क्यों सरिया बाबू? हाँ जी, थैंक यू। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन ऐप स्मूथली चलता है। कुछ दिख नहीं रहा है ना? ये एंजल वन ऐप है। एंजल वन ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंप देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाइए। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट। अगर वेल्थ बढ़ानी है कि नहीं तो अपने बैल दौड़ाओ। ई है लाडवा, ई मिडवा और ई है छुटवा, सबसे शानदार चिंटुआ। और इनसे बनता है सैमको मल्टी कैप फंड विद 4-in-1 स्ट्रेटजी, जिसमें ये चारों मिलकर लड़ेंगे आपके लिए मार्केट की बुल फाइट। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अब कपिल शर्मा हमारे साथ फाइनली जुड़ गए। कपिल, क्या हो गया? जी मैम, जस्ट देयर वाज सम शॉर्ट टेक्निकल इश्यूज बट नाउ इट हैज बीन रिजॉल्व्ड नाउ, अभी ठीक हो गए हैं। ओके, बताइए क्या ट्रेड दे रहे हैं आप इनफैक्ट कपिल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर देखते हैं यहाँ पर नया ट्रेड क्या जुड़ेगा। इनफैक्ट एक ट्रेड इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये होल्ड कर रहे हैं, वो टाटा कंज्यूमर का। एक से एग्जिट कर लिया, एक में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। तो टाटा कंज्यूमर आप होल्ड कर रहे हैं, नया ट्रेड क्या है? कपिल, आपका नया ट्रेड? नहीं लगता है, कुछ दिक्कत है। कपिल से बाद में बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ इरफान रजाक साहब जुड़ गए हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज इस कंपनी के एमडी से रूबरू होने वाले हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स कंपनी ने हाल ही में QIP के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब कंपनी का प्लान क्या है? ऑफ कोर्स कुछ डेट रिटायर करने की कोशिश रहेगी, कुछ नए इनफैक्ट बिजनेसेस या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में नई पूंजी डालेंगे। सादा डिटेल्स के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रजाक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर रजाक, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कंग्रेचुलेशंस ऑन द 5,000 करोड़ फंड रेज। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला मार्केट से। अगर मुझे एक अंदाजा दे सके, ये जो पैसे आपने जुटाए हैं इसमें से कितना अंश डेट को कम करने में लगेगा, कितना आप अपने एग्जिस्टिंग या फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे? अभी तो ये तो हमने तो तय कर लिया है, 5,000 करोड़ में 1,600 करोड़ करीब डेट रिड्यूस होगा, और इस हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा डेट कम होगा, और फिर बाकी का जो बच गया है उसमें एक 1500-1600 करोड़ तो लगेगा नए एक्विजिशंस के लिए, पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए कि आगे चल के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाएं कंपनी में और टॉप लाइन भी अच्छी बन जाए। तो देन बैलेंस होगा कि जो हमने यूज़ करेंगे इसको कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिधर हमने SPVs में वगैरह जो हमने इधर मॉल्स, ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी हमने जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस SPVs में कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो इट विल बी वेल राउंडेड कंट्रीब्यूशन, और तीनों का भी अच्छा हिसाब हो। रजाक साहब, पहले वो डेट वाली बात आपने कहा 1,600 करोड़ से आप कुछ अपना डेट रिटायर करेंगे। Q1 के अंत में 8,180 करोड़ के आसपास का डेट था, तो उसमें से मैं 1,600 करोड़ सीधे निकाल दूंगी। लेकिन इस साल के अंत में क्या आपके कोई ऐसे टारगेट्स हैं कि आगे डेट को और कम करने की अवस्था में आप होंगे? देखिए, अभी इस 8,000 करोड़ को मैं ब्रेकअप करूंगा। इस 8,000 करोड़ में 1,000 करोड़ तो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए है, 1,000 करोड़ रिटेल में है, और 1,000 करोड़ ऑफिस में है, जिधर से कैपेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, जिधर हमें इनकम आते होगा। और इसका जो EMIs आएंगे अब रेंटल के, इस डेट को बाय मंथली इसका पेमेंट होते रहेगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 करोड़ रेसिडेंशियल बिजनेस में है। इस 5,000 करोड़ मेरे
मंथ में ये है कि इसको पूरी तरह से इसको जीरो करना है हमें। और क्योंकि अभी बहुत सारे लॉन्चेस भी आने वाले हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स प्रोसेस में है। अगरचे ये प्रोजेक्ट्स हमें मार्केट में आ जाएंगे, पॉजिटिव कैश फ्लोज होगा, ये सारे सेल्फ लिक्विडेटेड हो जाएगा और हमें रेसिडेंशियल बिजनेस में कोई डेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा प्लान है आगे चल के कि रेसिडेंशियल बिजनेस में कम से कम हमारा डेट हो, और कैपेक्स प्रोजेक्ट्स में जैसा जैसा मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट तो रहेगा ही। ओके, फेयर इनफ सर। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो आपने कहा कुछ नई पाइपलाइन आप बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या कुछ लैंड पार्सल्स आप अक्वायर करेंगे और ये किन ज्योग्राफीज में रहेंगे? क्या मुंबई उसमें एक है? मुंबई में आपके 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई बिलीव वहां पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिल भी रहा है। आर यू प्लानिंग टू एक्सपैंड इन अ मार्केट लाइक मुंबई? नहीं, अभी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई में आएंगे, बेंगलोर में भी है, और हैदराबाद एंड चेन्नई, ये 4 और एनसीआर, ये 4-5 शहर में हमारा काम चल रहा है। और इन शहरों में हमने लैंड आइडेंटिफाई भी की है, और बेस्ड ऑन दिस हमने इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे और इसको जल्द से जल्द मार्केट में लाएंगे, तो फिर उसका फिर टर्न होगा और फिर पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा। क्योंकि बिक्री तो अच्छी है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको अप्रूवल पे लेके आना और मार्केट में लेके आना, जब मिल जाए जिधर हमें पॉजिटिव कैश फ्लोज मिलेंगे। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, मुझे याद है रजाक साहब, आपने कहा था कि लोनावला में भी आप कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, यू वांट टू मेक इट अ नाइस गोल्फिंग रिसोर्ट कम स्टे अपॉर्चुनिटी, उस पर कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ जी, आपको तो अच्छी तरह से याद है, ये हमारा एक आईपी है जो प्रेस्टीज गोल्फ शाह, हमने एक तो बनाया है बेंगलोर में। अभी हमारी इच्छा है कि हम गोवा में भी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी करें, और लोनावला में भी हमने ज़मीन आइडेंटिफाई की है कार्ला में, और इसकी ऑलरेडी हमारे पास एक्विजिशन शुरू हो गई है। और जब तक ये पूरी एक्विजिशन कंसोलिडेशन नहीं होती तो प्लानिंग भी नहीं हो सकती, बट जल्द से जल्द ये हो जाएगा। बट ये प्रोजेक्ट इज ऑन, बट थोड़ा एक्विजिशन में वक्त लगेगा, मगर जब हम पूरी तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे, इसका काम शुरू हो जाएगा। रजाक साहब, कंसिडरिंग आप मुंबई के मार्केट में पाली हिल और साथ ही आई बिलीव निर्मल मरीन लाइंस के आसपास वो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक अंदाजा दे पाएंगे कि इस समय इस इन लग्जरी प्रॉपर्टीज की कितनी डिमांड है और ये कितना ड्राइव करने वाले हैं आपके बिजनेस को गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी? तो किसी भी शहर में लग्जरी प्रॉपर्टी नीश मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, और अगरचे हम इसको ठीक से समझेंगे और ज़्यादा सप्लाई ना लाएं तो अच्छा है। और इसके खरीदने वाले भी एक अलग किस्म के नीश लोग हैं। तो अगरचे हम मिड मार्केट में कंसंट्रेट करेंगे तो हमारी बिक्री एवरग्रीन होगी, और लग्जरी भी आज बिक रहा, अच्छी तरह से बिक रहा है। हमारे ओशन टावर जैसा मरीन लाइन में आप कहा, ऑलमोस्ट एक टावर तो पूरा बिक गया है, दूसरे टावर हम अभी अप्रूवल ले आए और उसका भी ओपन हुआ है, उधर भी बिक्री हो रही है अच्छी तरह से और अच्छा रिस्पांस है। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है इसका, बट लग्जरी में हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा किसी भी शहर में। और दिल्ली में भी केजी मार्ग में भी हम एक लग्जरी प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की है, इसका भी प्लानिंग प्रोसेस है। जब सब प्लान का अप्रूवल आ जाएगा उसको भी हम लॉन्च करेंगे, वो भी एकदम अच्छी लोकेशन में है, और उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी हाई होगी, और उसकी जो खरीदारी हैं उनकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से वो लेंगे। बट इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल मार्केट, और इसके जो खरीदार हैं स्पेशल होंगे। ओके, रजाक साहब, क्विक आइडिया अगर आप हमें अपने हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के बारे में दे सके, योर हॉस्पिटैलिटी रिटेल एंड ऑफिस सेगमेंट, क्या उसे अलग से लिस्ट करने की कोई तैयारी होगी? वुड यू वांट टू ब्रिंग इट टू द मार्केट एज अ सेपरेट एंटिटी, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको अच्छी खासी इस समय डेफिनेटली मिलेगी? नहीं, देखिए, अभी हॉस्पिटैलिटी में हमारे 1450 कीज ट्रेडिंग में हैं, एक और 1000 की अभी तैयार हो रहे हैं,
और 2000 की का प्लानिंग वगैरह चल रहा है। तो इस और हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमें, और इस अपॉर्चुनिटी को हम ज़रूर से कैपिटलाइज करना चाहेंगे। अब इसको कैपिटल मार्केट्स में लाना है, इसको किसी तरह से कैसे करें, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये बोर्ड पे डिसीजन होता है, कमिटी पे डिसाइड होता है। अब जब होगा वो आपको पता लग जाएगा। अभी हम हर तरीके से ऐसा है कि कैपिटल को किसी तरह से यूज़ करें और कैपिटल को बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है, और ये वर्क इन प्रोग्रेस होता है। कैसे किया जाएगा, लेकिन एक बहुत तुमदा चीज उन्होंने कही कि देखिए लग्जरी मार्केट में कम ही प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तब वो उसकी और खासियत बढ़ती सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेकर आ भी रही हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स देखते हैं कपिल से बातचीत हो पाती है या नहीं, और ओवरऑल रिटर्न्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अब कपिल शर्मा हमारे साथ फाइनली जुड़ गए। कपिल, क्या हो गया? जी मैम, जस्ट देयर वाज सम शॉर्ट टेक्निकल इश्यूज बट नाउ इट हैज बीन रिजॉल्व्ड नाउ, अभी ठीक हो गए हैं। ओके, बताइए क्या ट्रेड दे रहे हैं आप इनफैक्ट कपिल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर देखते हैं यहाँ पर नया ट्रेड क्या जुड़ेगा। इनफैक्ट एक ट्रेड इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये होल्ड कर रहे हैं, वो टाटा कंज्यूमर का। एक से एग्जिट कर लिया, एक में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, तो टाटा कंज्यूमर आप होल्ड करें। नया ट्रेड क्या है? कपिल, आपका नया ट्रेड? नहीं लगता है, कुछ दिक्कत है। कपिल से बाद में बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ इरफान रजाक साहब जुड़ गए हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज इस कंपनी के एमडी से रूबरू होने वाले हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स कंपनी ने हाल ही में QIP के जरिए 5000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब कंपनी का प्लान क्या है? ऑफ कोर्स कुछ डेट रिटायर करने की कोशिश रहेगी, कुछ नए इनफैक्ट बिजनेसेस या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में नई पूंजी डालेंगे। सादा डिटेल्स के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रजाक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर रजाक, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस ऑन द 5000 करोड़ फंड रेज। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला मार्केट से। अगर मुझे एक अंदाजा दे सके, ये जो पैसे आपने जुटाए हैं इसमें से कितना अंश डेट को कम करने में लगेगा, कितना आप अपने एग्जिस्टिंग या फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे? अभी तो ये तो हमने तो तय कर लिया है, 5000 करोड़ में 1600 करोड़ करीब डेट रिड्यूस होगा, और इस हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा डेट कम होगा, और फिर बाकी का जो बच गया है उसमें एक 1500-1600 करोड़ तो लगेगा नए एक्विजिशंस के लिए, पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए कि आगे चल के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाएं कंपनी में और टॉप लाइन भी अच्छी बन जाए। तो देन बैलेंस होगा कि जो हमने यूज़ करेंगे इसको कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिधर हमने SPVs में वगैरह जो हमने इधर मॉल्स, ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी हमने जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस SPVs में कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो इट विल बी अ वेल राउंडेड कंट्रीब्यूशन, और तीनों का भी अच्छा हिसाब हो। रजाक साहब, पहले वो डेट वाली बात आपने कहा 1600 करोड़ से आप कुछ अपना डेट रिटायर करेंगे। Q1 के अंत में 8180 करोड़ के आसपास का डेट था, तो उसमें से मैं 1600 करोड़ सीधे निकाल दूंगी। लेकिन इस साल के अंत में क्या आपके कोई ऐसे टारगेट्स हैं कि आगे डेट को और कम करने की अवस्था में आप होंगे? देखिए, अभी इस 8000 करोड़ को मैं ब्रेकअप करूंगा। इस 8000 करोड़ में 1000 करोड़ तो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए है, 1000 करोड़ रिटेल में है, और 1000 करोड़ ऑफिस में है, जिधर से कैपेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, जिधर हमें इनकम आते होगा। और इसका जो EMIs आएंगे अब रेंटल के, इस डेट को बाई मंथली इसका पेमेंट होते रहेगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5000 करोड़ रेसिडेंशियल
बिजनेस में है। इस 5,000 करोड़ मेरे मन में ये है कि इसको पूरी तरह से इसको जीरो करना है हमें। और क्योंकि अभी बहुत सारे लॉन्चेस भी आने वाले हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स प्रोसेस में है। अगरचे ये प्रोजेक्ट्स हमें मार्केट में आ जाएंगे, पॉजिटिव कैश फ्लोज होगा, ये सारे सेल्फ लिक्विडेटेड हो जाएगा और हमें रेसिडेंशियल बिजनेस में कोई डेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा प्लान है आगे चल के कि रेसिडेंशियल बिजनेस में कम से कम हमारा डेट हो, और कैपेक्स प्रोजेक्ट्स में जैसा जैसा मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट तो रहेगा ही। ओके, फेयर इनफ सर। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो आपने कहा कुछ नई पाइपलाइन आप बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या कुछ लैंड पार्सल्स आप अक्वायर करेंगे और एक इन ज्योग्राफीज में रहेंगे? क्या मुंबई उसमें एक है? मुंबई में आपके 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई बिलीव वहां पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिल भी रहा है। आर यू प्लानिंग टू एक्सपैंड इन अ मार्केट लाइक मुंबई? नहीं, अभी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई में आएंगे, बेंगलोर में भी है, और हैदराबाद एंड चेन्नई, ये 4 और एनसीआर, ये 4-5 शहर में हमारा काम चल रहा है। और इन शहरों में हमने लैंड आइडेंटिफाई भी की है, और बेस्ड ऑन दिस हमने इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे और इसको जल्द से जल्द मार्केट में लाएंगे, तो फिर उसका फिर टर्न होगा और फिर पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा। क्योंकि बिक्री तो अच्छी है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको अप्रूवल पे लेके आना और मार्केट में लेके आना जब मिल जाए, जो जिधर हमें पॉजिटिव कैश फ्लोज मिलेंगे। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, मुझे याद है रजाक साहब, आपने कहा था कि लोनावला में भी आप कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, यू नो यू वांट टू मेक इट अ नाइस गोल्फिंग रिसोर्ट कम स्टे अपॉर्चुनिटी, उस पर कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ जी, आपको तो अच्छी तरह से याद है, ये हमारा एक आईपी है जो प्रेस्टीज गोल्फ शाह, हमने एक तो बनाया है बेंगलोर में। अभी हमारी इच्छा है कि हम गोवा में भी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी करें, और लोनावला में भी हमने ज़मीन आइडेंटिफाई की है कार्ला में, और इसकी ऑलरेडी हमें पास एक्विजिशन शुरू हो गई है। और जब तक ये पूरी एक्विजिशन कंसोलिडेशन नहीं होती तो प्लानिंग भी नहीं हो सकती, बट जल्द से जल्द ये हो जाएगा। बट ये प्रोजेक्ट इज ऑन, बट थोड़ा एक्विजिशन में वक्त लगेगा, मगर जब हम पूरी तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे, इसका काम शुरू हो जाएगा। रजाक साहब, कंसिडरिंग आप मुंबई के मार्केट में पाली हिल और साथ ही आई बिलीव निर्मल मरीन लाइंस के आसपास वो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक अंदाजा दे पाएंगे कि इस समय इस इन लग्जरी प्रॉपर्टीज की कितनी डिमांड है और ये कितना ड्राइव करने वाले हैं आपके बिजनेस को गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी? तो किसी भी शहर में लग्जरी प्रॉपर्टी नीश मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, और अगरचे हम इसको ठीक से समझेंगे और ज़्यादा सप्लाई ना लाएं तो अच्छा है। और इसके खरीदने वाले भी एक अलग किस्म के नीश लोग हैं। तो अगरचे हम मिड मार्केट में कंसंट्रेट करेंगे तो हमारी बिक्री एवरग्रीन होगी, और लग्जरी भी आज बिक रहा, अच्छी तरह से बिक रहा है। हमारे ओशन टावर जैसा मरीन लाइन में आप कहा, ऑलमोस्ट एक टावर तो पूरा बिक गया है, दूसरे टावर हम अभी अप्रूवल ले आए और उसका भी ओपन हुआ है, उधर भी बिक्री हो रही है अच्छी तरह से और अच्छा रिस्पांस है। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है इसका, बट लग्जरी में हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा किसी भी शहर में। और दिल्ली में भी केजी मार्ग में भी हम एक लग्जरी प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की है, इसका भी प्लानिंग प्रोसेस है। जब सब प्लान का अप्रूवल आ जाएगा उसको भी हम लॉन्च करेंगे, वो भी एकदम अच्छी लोकेशन में है, और उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी हाई होगी, और उसकी जो खरीदारी हैं उनकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से वो लेंगे। बट इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल मार्केट, और इसके जो खरीदार हैं स्पेशल होंगे। ओके, रजाक साहब, क्विक आइडिया अगर आप हमें अपने हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के बारे में दे सके, योर हॉस्पिटैलिटी रिटेल एंड ऑफिस सेगमेंट, क्या उसे अलग से लिस्ट करने की कोई तैयारी होगी? वुड यू वांट टू ब्रिंग इट टू द मार्केट एज अ सेपरेट एंटिटी, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको अच्छी खासी इस समय डेफिनेटली मिलेगी? नहीं, देखिए, अभी हॉस्पिटैलिटी में हमारे 1450 कीज ट्रेडिंग में हैं,
एक और 1000 की अभी तैयार हो रहे हैं और 2000 की का प्लानिंग वगैरह चल रहा है। तो इस और हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमें, और इस अपॉर्चुनिटी को हम ज़रूर से कैपिटलाइज करना चाहेंगे। अब इसको कैपिटल मार्केट्स में लाना है, इसको किसी तरह से कैसे करें, ये वर्क इन प्रोग्रेस है और ये बोर्ड पे डिसीजन होता है, कमेटी पे डिसाइड होता है। अब जब होगा वो आपको पता लग जाएगा। अभी हम हर तरीके से ऐसा है कि कैपिटल को किसी तरह से यूज करें और कैपिटल को बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है और ये वर्क इन प्रोग्रेस होता है। कैसे किया जाएगा, लेकिन एक बहुत तुमदा चीज उन्होंने कही कि देखिए लग्जरी मार्केट में कम ही प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तब वो उसकी और खासियत बढ़ती सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेकर आ भी रही हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स देखते हैं कपिल से बातचीत हो पाती है या नहीं, और ओवरऑल रिटर्न्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। साथ फाइनली जुड़ गए कपिल, बताइए अपना ट्रेड। जी मेरा अभी का ट्रेड होगा एक वीएसटी टिलर्स का। स्टॉक ने काफी दिनों के कंसोलिडेशन पैच के बाद में आज एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो 4499 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे मेरा एक बाय का व्यू इनिशिएट कर रहा हूँ और 4400 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 5000 के अराउंड के मुझे टारगेट देखने मिल रहे हैं। एक ही ट्रेड जोड़ रहे हैं ना इस समय? जी फिलहाल मैं एक ही ट्रेड जोड़ रहा हूँ। ओके, तो 4900 से 5000 की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक तेजी का ट्रेड है। 4400 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। चलिए सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं एक एक करके, जो हमारे जानकारों ने इनफैक्ट ट्रेड्स दिए हैं। मधु ने इनफैक्ट चोला फाइनेंशियल होल्डिंग दिया 2150 का टारगेट, 1900 स्टॉप लॉस है, एक जगह खाली है इनके पोर्टफोलियो में। हरीश एक्शन कंस्ट्रक्शन के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प नया जोड़ा है, 6400 टारगेट, 5720 का स्टॉप लॉस। एक्शन का जो टारगेट है वो 1446 का। आपने पहले देखा था मधु का जो चोला फाइनेंशियल होल्डिंग है वो करीब 0.34% के रिटर्न दे रहा है। देखते हैं हरीश के ट्रेड्स क्या कमाल कर रहे हैं। 3% की कमाई एक्शन कंस्ट्रक्शन में, 0.19% के रिटर्न्स हीरो मोटोकॉर्प में। कपिल ने टाटा कंज्यूमर के ट्रेड को होल्ड किया है और वीएसटी टिलर नया ट्रेड है। 4900 का टारगेट वीएसटी में, 4400 स्टॉप लॉस, 1280 के लिए टाटा कंज्यूमर के साथ ये बने हुए हैं। फटाफट से लेकर आइएगा रिटर्न, और बहुत मामूली बढ़त देखने को मिल रही है वीएसटी टिलर के स्टॉक में। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपके सामने लेकर आएंगे। हरीश आगे बढ़ रहे हैं 3% के रिटर्न्स इनके, लेकिन कपिल -2.74% एंड -2.4% के रिटर्न्स मधु के हैं। यह है आपके लिए ताज़ा स्थिति। कोई भी आगे बदलाव आएगा, नए ट्रेड आएगा तो उसका एक अपडेट 1 बजे में हम आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र के दौरान। लेकिन अब ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। न्यूज़ 18 चौपाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने खुलकर बड़े मुद्दों पर बात रखी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि क्विक कॉमर्स के आने से छोटे किराना स्टोर्स की चिंताओं से सरकार वाकिफ है। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा करना जरूरी है। Quick commerce is quite a rage these days. There are new startups, Zepto, Blinkit, Swiggy, Instamart, Flipkart Minutes. Does your party worry about the impact of this on Kirana stores or the local banya, which is your core vote base? One of your cabinet colleagues had also said that 50% of retail traders e-commerce is not a subject of great pride. It could be some concern because there could be some social disruption. How do you see this phenomena? Yes, it is important to take care of the small traders, the retailers, not just because they are people with a lot of, membership and also sympathy for the BJP, not because of that. This country needs that kind of support for small and medium industries and for small traders in particular. The retailers need all the help. And where, because of predatory pricing or deep pockets, their businesses are getting affected, we'll have to give a serious thought, and the Commerce and Industry Minister is fairly seized of this matter.
co-powered